हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी का स्वागत आप सभी का एक नए व्लॉग में। सो गाइज फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, जा रहा हूँ घर वापस जम्मू। एंड आज मेरे साथ हो गया है धोखा, क्योंकि मैं आज काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंचा था यहाँ पर। एंड मेरी ट्रेन थी 3 बजे की। एंड मैं यहाँ पर पहुँच रहा हूँ समवेयर अराउंड 2:55 पे। तो भाई एंड अब यहाँ जब मैं पहुँचा हूँ रेलवे स्टेशन पे, तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरी ट्रेन डिले हो गई है बाय 1 आवर आई थिंक। पहले तो 3 बजे शेड्यूल टाइम था इसका, एंड अभी ये जाएगी 4 बजे के अराउंड। सो भाई एक तो यहाँ पर ना प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं, 16 to 17 अभी तक तो मेरे को जितना आइडिया है। नॉट श्योर कि 16 या 17 है या उससे ज़्यादा है या कम है, इतना मेरे को आइडिया नहीं है। बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मेरे को किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो भाई उसको ढूंढते ढूंढते तो मेरे 3 बज गए थे यहीं पर। एंड रीशेड्यूल हुई है अभी, नहीं तो भाई आज रात को जाना पड़ता मेरे को। सो मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सो अभी जाऊँगा एंड कुछ खाऊंगा थोड़ा बहुत। एंड उसका दिखाते हैं आपको वंदे भारत। एंड ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल है वंदे भारत में। सो इसलिए मैंने टिकट भी करवा ली थी पहले ही, तत्काल में कराई थी रोहन भैया से। सो बच गए भाई, आज यही बोलूँगा क्योंकि अगर वैसा होता कि मेरे को मेरी ट्रेन छूट जाती, एक तो भाई 2,000 का चूना लगता, एंड देन उसके बाद मेरे को जाना पड़ता बस में। तो ठीक है, मतलब बच गया आज। तो आगे से ध्यान रखें। एंड मेरे ना पता नहीं क्या अलग ही मतलब वो है कि भाई मेरे को सुबह जिम जाना था, एंड आज मेरे को नींद नहीं खुली। मैं उठा ही 11 बजे था, तो उसके चक्कर में बच गया भाई। अगर जिम चला जाता फिर तो रहना, मतलब फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं पहुंच पाता। सो जो भी हुआ अच्छा हुआ है भाई, बच गया यही बोलूँगा, इससे ज़्यादा तो कही। तो दिखाते हैं आप सभी को। एंड मैं उससे पहले कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो मिलते हैं आप सभी के साथ, एंड आपको दिखाते हैं वंदे भारत का एक्सपीरियंस कैसा रहता है अपना। ठीक है, ओके, स्टे ट्यून्ड भाई। सो भाई ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3। एंड यहाँ पर ऐसे में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मैं वो भी कंफ्यूज हो गया था। मैंने किसी को पूछ के आया हूँ यहाँ पर कि भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 कौन सा है। सो भाई चलते हैं, जब वंदे भारत अपनी आती है। टिल देन मैं कुछ खा लेता हूँ, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है भाई। सो गाइस तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो मैंने ना काफ़ी टाइम से छोड़ रखी थी ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो आज आज इतने बुरे दिन आ गए कि मेरे को ये भी पीनी पड़ रही है अभी। दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। चेक करो बाबे, वो डाइट कोक पी लो भाई जिसको पीनी है। अब इसको कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बट क्या करें, करना पड़ेगा अब तो। एंड ये है, जा रही है तेलंगाना एक्सप्रेस। भाई इसमें ना जो लोग चढ़े हैं ना इस जनरल वाले कोच में, बहुत ही खतरनाक तरीके से, मतलब ट्रेन चल रही थी एंड तब भी ये सब लटक रहे थे साथ में। तो भाई ऐसी कंडीशन है कुछ। सो गाइस फाइनली अपनी आ गई है वंदे भारत। ये भैया मेरे को मिले थे भाई, बहुत तगड़े हैं यार। ये क्या ही बताऊँ मैं, अपनी कब से डिस्कशन चल रही थी। एंड सो गाइज ये अपनी आ गई है वंदे भारत। एंड ये जो भैया हैं ये मेरे साथ कब से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अलग अलग टॉपिक्स पे, तो काफ़ी मज़ा आया इनसे मिलके। एंड एज यू कैन सी ये अपनी वंदे भारत आ चुकी है। अंकल मुझे गाली दे रहे हैं। क्यों? सो भाई अपनी वंदे भारत आ चुकी है यहाँ पर। मैं अपनी अपनी क्यों बोले जा रहा हूँ, मेरे ये समझ नहीं आ रहा भाई। ठीक है भाई, मिलते हैं। तो ये भैया मेरे को, फिर आपका नाम क्या है भैया? रजनीश। ये है अपने रजनीश भी। टू भैया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। सो भाई चलते हैं अपन भी अंदर, एंड देन दिखाते हैं आपको अंदर जाके कैसे दिखती है वंदे भारत। हेलो गाइस, तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे अंदर, एंड हमने अपने ले लिया शीट। एंड मैं दिखाता हूँ आप सभी को एक बार बाहर का व्यू। सो गाइस थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारे आ गए थे स्नैक्स। स्नैक्स में सबसे पहले हमें मिली थी ये मट्टी, एंड देन इसके बाद मिली थी जिसको बोलते हैं डोगरी में गच्चक। सो इसके बाद थी हमारे पास मसाला चाय, इसको हम लोग हॉट वाटर में डाल के चाय प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास था ये एप्पल की जूस मिला था रियल का। एंड इसके साथ ही था हमारे पास एक कचौरी थी, मस्त दाल कचौड़ी आई थिंक। सो खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड इसको एंजॉय करने के बाद हमने थोड़ा वेट करा, एंड देन उसके बाद हमारा आ गया था डिनर। हेलो एवरीवन, सो अभी वही हम लोग आ गए हैं अंदर। एंड अंदर से मैंने आपको अपनी सीटिंग, जो मेरी सीट है वो दिखा दी है। एंड एक बार मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ एक बार कि मतलब एंट्रेंस जो है कोच में वो कैसे होती है, और कैसे मतलब सेंसर बेस्ड बेसिकली वो हैं डोर्स हैं जहाँ से तुम एंटर करते हैं। एंटर का एक बार व्यू दिखा देता हूँ आप सभी को, ठीक है।
सो बेसिकली यहाँ से ये स्नैक्स वगैरह प्रिपेयर करके जो भी है लंच वगैरह यहीं से डिलीवर करवाते हैं, और ये सेंसर बेस्ड डोर्स हैं, तो इसके पास अगर मैं जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। एंड अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। भाई ऐसे है कोचीज अंदर से। सो नेक्स्ट जो हाल्टिंग स्टेशन है वो है आई थिंक अम्बाला, एंड वहाँ पर 2 मिनट का हाल्ट होगा, एंड उसके बाद शायद सीधा पठानकोट जाके एंड देन उसके बाद कठुआ एंड जम्मू। सो ज़्यादा हाल्टिंग स्टेशन नहीं है बेसिकली। सो आई थिंक 3 to 4 हाल्टिंग स्टेशन हैं ओनली, एंड यही है भाई। तो बाकी दिखाते हैं आपको अंदर जाके, क्योंकि अभी ना अंधेरा भी हो रखा है तो विंडो से तो कुछ दिख ही नहीं रहा। सो अगर कुछ दिखाने वाला होता है इसके अलावा, अभी डिनर का टाइम होगा उस टाइम पे मैं उसको वॉइस ओवर कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा बंदे बैठे हुए हैं। सो मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ बंदे वैसा होता है कि जो कैमरा में आना चाहते हैं, कुछ नहीं आना चाहते हैं। सो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को उसमें शूट करके एंड देन वॉइस ओवर करके वो डाल दूंगा बीच में, ठीक है। ओके। सो गाइस फाइनली इसके साथ हमारा आ गया था डिनर। डिनर में हमारे पास थी एक आलू की सब्जी, एंड देन इसके पास थे हमारे प्लेन चावल, एंड चावल के साथ साथ हमें मिला था यहाँ पनीर और मटर की सब्जी, एंड इसी के साथ ही हमारी प्लेन दाल, एंड साथ में था दही और रोटियाँ। सो गाइस करते हैं इसको टेस्ट एंड बताते हैं आपको इसका टेस्ट कैसा था। सो गई साथ ही में हमें मिली थी यहाँ पर आइसक्रीम, एंड डिनर का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, स्पेशली पनीर की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी एंड रोटी भी अच्छी थी। सो करते हैं इसको भी ख़त्म एंड मिलते हैं आप सभी के साथ बाद में। प्लीज़ मैं फाइनली अभी पहुँच चुका हूँ जम्मू तवी, एंड ये रही पीछे वंदे भारत। एंड भाई एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं आप सभी के साथ थोड़ी देर में, बट उससे पहले अभी मेरे को जाना है बाहर, एंड देखते हैं कि अभी मैं जम्मू बस स्टैंड जाऊंगा या कहाँ पर, अभी सोचा भी नहीं है, 1 बज रहा है सुबह का। सो गई भाई अपने वंदे भारत, दोबारा नहीं आऊँगा भाई इसमें बताता हूँ इसका रीज़न क्यों। प्लीज़ अगर एक्सपीरियंस की बात करें, सो मेरे ना कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब मैंने जो ऑब्जर्वेशन करी है अपनी, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं ये सब चीज़ें, बट वैसा है कि जो यहाँ के जैसे जो जम्मू के रहने वाले हैं, मतलब जैसे जो गांव वगैरह से आते हैं, अगर उनको यहाँ पर आना हो वाया वंदे भारत, तो भाई मेरे को ना टाइमिंग का कुछ वैसा इशू लगा कि भाई अगर तुम 3 बजे आते हो तुम्हें यहाँ पर 12 बजे उतार देगी ट्रेन, और अगर मतलब थोड़ा डिले होती है तो 5 बजे के सॉरी 1 बजे के अराउंड पहुंचा देगी, एंड अगर प्रॉपर टाइम पे होती है सो वो तुम्हें पहुंचा देगी यहाँ पर 11 बजे। एंड जो गांव के बंदे हैं उनको क्या होगा, दिक्कत ये है कि उनको बसेस वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगी इस टाइम पे। सो एक ये चीज़ है, एंड दूसरी चीज़ कि ट्रैवल टाइम भले ही कम हो, भले ही वो 5 घंटे का है, बट इसमें ऑप्शंस आते हैं सिर्फ सीटर और सेमी सीटर के शायद, तो भाई स्लीपर का ऑप्शन नहीं है। एंड एक बंदे को 5 घंटे बैठ के ट्रैवल करना या 6 घंटे, आई थिंक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो ये एक चीज़ है। एंड अगर मेरे को पर्सनली पूछा जाए, मैं पर्सनली ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ कि भाई सीटर, क्योंकि 5 घंटे ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तुम 2-3 घंटे निकाल सकते हो। एंड फैसिलिटीज़ को अगर देखा जाए, वो अगर अच्छी खासी मिल रही है तुम्हें, तब भी तुम क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे तुम चा चा डोगरी में कहते हैं ना कि चा चा में निकाल दोगे, तो बट उसके बाद फिर दिक्कत होना शुरू हो जाती है भाई। तो ये चीज़ मेरे को लगी कि एक टाइमिंग का इशू, जो यहाँ के लोकल्स हैं जिनको गांव वाली साइड जाना है, वो एक चीज़ों को कंसीडर करें जब भी वंदे भारत में ट्रैवल करें। अदर देन दैट जो माता वैष्णो देवी आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई उन्होंने दर्शन करने जाना है, एंड दिल्ली से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उनको वापस भी जाना होता है, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा सही है कि जितना जल्दी पहुंचा दे, वो दर्शन करें एंड वो वापस चले जाएं एज सुन एज पॉसिबल। बट यहाँ पर जो गांव में जिनको जाना पड़ता है उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एंड सेकंड थिंग, जो बंदा मतलब वैसे ट्रैवल कर सकता है कि जिसको इशू नहीं है उसका कि 5 घंटे बैठ के भी चला जाए, जैसे ये सीटर थी या सेमी सीटर में बैठ के चला जाए,
उस प्रेफर करते हैं कि हम लोग सीटर में बैठ के जाएं। तो वो भाई फिर मेरे हिसाब से नॉर्मल दूसरी ट्रेन के लिए जा सकते हैं, जैसे कि पूजा एक्सप्रेस काफ़ी अच्छी सर्विसेज देती है, मतलब उसकी क्लीनलीनेस वगैरह देखी जाए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड अगर किसी को टाइमिंग का इशू नहीं है कि भाई उसको अगर 9 बजे या 11 बजे 10 बजे ट्रेन यहाँ पर पहुँचा रही है, तो एंड उसके बाद अगर उसको सीटिंग मतलब सीटर में आने में कोई इशू नहीं है, एंड खाना तो मैंने बता ही दिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसमें तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है भाई, मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा है खाना। सो ये 3 चीज़ें हैं, जिसको जैसा लगता है उस हिसाब से टिकट करवा ले। बाकी अगर मेरे को पूछा जाए, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, मेरे लिए ठीक-ठाक थी, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता नहीं हूँ कि मैं सीटर में आऊँ। सो मेरे लिए ठीक-ठाक एक्सपीरियंस था। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बुरा है भाई। इंटीरियर वगैरह देखा जाए और जिस हिसाब से साफ-सफाई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट वही है कि मेरे को ना अभी जैसे मैं यहाँ पर पहुँच गया, मेरे को सुबह तक वेट करना पड़ेगा 3 से 4 घंटे। अभी मैं 1 बजे पहुँचा, अगर मैं यही 10 बजे पहुँच जाता तो मेरे लिए 6-7 घंटे का वेट मेरे को करना पड़ता, ताकि मैं अपने गाँव के लिए बस पकड़ सकूँ। ठीक है? तो ये चीज़ है, बाकी काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ें अगर किसी को टाइम का, सीटर का, जैसे सीटिंग वाली शीट्स थी उसका कोई इशू नहीं है, खाने का तो है ही नहीं, तो वो भाई एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा उनको। तो मैं भी चलता हूँ भाई अभी बाहर, एंड उसके बाद दिखाते हैं आपको बाहर जाके, क्योंकि मेरे को भी अभी पता नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है। सो मिलते हैं आप सभी के साथ बाहर जाके, एंड देखते हैं कि वहाँ पर क्या प्लान बनता है कि कहाँ जाना है अभी। भाई अभी मैं आ गया हूँ बाहर, ये रहा पीछे रेलवे स्टेशन। सो अभी मेरे को भी देखनी है गाड़ी वगैरह कहाँ मिलेगी, मेरे को यही पता नहीं लग रहा भाई, वंदे भारत के चक्कर में खज्जल हो गया मैं। बट ठीक है, कोई नहीं, करते हैं कुछ जुगाड़, एंड देखते हैं अगर मिल जाती है कोई गाड़ी, एंड चलते हैं अपन भी, करते हैं कुछ। बाहर ठंड में मरेंगे आज, वैसे भी इतनी ठंड तो है नहीं डैडी, इतनी ठंड नहीं है जितनी तुम बोल रहे थे, मजे ले रहे थे मेरे, हैं झूठ बोल रहे थे। कोई नहीं, व्लॉग में पता लग गया कि मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, सो एक बार मैं दिखा देता हूँ रेलवे स्टेशन, एंड देन उसके बाद चलते हैं, बस पकड़ते हैं। अगर बस तो कहीं मिलेगी भाई, कुछ ऑटो वाटो देखेंगे, चलते हैं बस स्टैंड, एंड वहाँ पर बैठेंगे बस में, फिर सुबह चलेंगे घर 5 बजे। दिखता है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन बाहर से ही। अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, लाइटिंग प्रॉपर है ना, मस्त लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है भाई। मैंने अभी क्या करा, मेरे पास ना चेंज नहीं थी बेसिकली, सो मैं गया एक अंकल के पास, तो वो ना अभी चाय की दुकान लगा रखी है उन्होंने। सो मैं उनको बोल रहा था कि अंकल ऐसा करो, मैं ना आपको ऑनलाइन कैश कर वो कर देता, पेमेंट कर देता हूँ एक्स्ट्रा, आप मेरे को ना कैश दे दो। तो भाई उसने सीधा मना कर दिया कि नहीं भाई, कैश नहीं मिलेगी, तुम ऐसा करो किसी और से ले लो, वहाँ पर दूसरी दुकान है वहाँ पे जाके ले लो। तो अभी ऊपर से मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पर ही बैठा रहूँ, क्योंकि वहाँ पर जाके भी ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी सारे बंदे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है टाइम पास मेरा इजीली हो जाएगा यहाँ पर। सो यहीं पर ही करते हैं वेट, एंड मेरे साथ एक और बंदे हैं, एक और चीज़, भगवान मेरे साथ है यहाँ पर भाई, इनके साथ रात कटेगी मेरे को लगता है, आज यहाँ पर बैठा रहूँगा इनके पास ही। एंड मैं भी इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही एंड। सो ब्लॉग को देखना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड मेक श्योर टू कमेंट एज वेल, एंड मेरे को बता देना कैसी वीडियोस चाहिए आपको। अभी तो मैं घर वापस आ गया, एंड घर पे थोड़ा कंटेंट बनाएंगे, एंड देन वापस मेरे को नेक्स्ट मंथ 25 के अराउंड मेरे को दिल्ली वापस जाना है, थोड़ा सा काम है वहाँ पर, एंड फिर वापस इसको कंटिन्यू करेंगे दिल्ली वाली सीरीज़ को, एंड अभी के लिए इतना ही। सो मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर लव वंस। जय माता दी।